ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 1 में मज़ीद आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स की। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि वो स्टूडेंट्स के जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल apnateacher.com सब्सक्राइब नहीं करा वो उसको फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें। इससे फ़ायदा उनको ये होगा कि जितनी भी हमारी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी उसकी नोटिफिकेशन उनको मिलती रहेंगी, ताकि हम लोग और आप आपसे यानी हम और आप आपसे कनेक्टेड रहें। ओके, और जितना हो सके आप इसको अपने दोस्तों में और अपने क्लास फेलोज़ में आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलें बैक टू द लेक्चर। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अच्छा, जिस तरह से आप नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, अच्छा ऑपरेशन का मतलब ये आपके पास हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन डेफिनेटली बिल्कुल नहीं है। जैसे आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे के सारे आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। यानी इसमें अगर आप नंबर्स को ऐड करेंगे तो 2 + 2 विल गिव यू एन आंसर विच इज़ 4। बिल्कुल उसी तरीके से सेट्स के ऊपर भी आप कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर वीडियो में। तो आपके पास जो है 4 ऑपरेशंस हैं जो कि हम सेट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो चले हम इनके ऊपर एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला आपके पास जो ऑपरेशन है वो है यूनियन। ओके, और यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हर चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है। जैसे एडिशन का सिंबल क्या होता है आपके पास, इस तरह से प्लस साइन होता है। मल्टीप्लिकेशन का क्रॉस होता है। सिमिलरली यूनियन आपके पास पहला ऑपरेशन है और इसको आप यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है आपके पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, अच्छा इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा यू से, यानी हम उल्टा यू बनाते हैं तो ये इंटरसेक्शन बन जाता है। तीसरा है आपके पास डिफरेंस। ओके, द थर्ड वन इज डिफरेंस, और ये आपके पास माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आखिरी है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, सो द लास्ट वन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू क्रॉस। ठीक है, तो ये आपके पास 4 ऑपरेशंस हैं विच इज यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो चलिए हम एक एक करके इनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन के ऊपर। अच्छा, जिस तरह से आप ऑपरेशन जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, तो वहाँ पे कम से कम आपके पास 2 नंबर ज़रूर होने चाहिए। सिमिलरली जब भी आप कोई भी ऑपरेशन सेट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो कम से कम आपके पास 2 सेट ज़रूर होने चाहिए कि जिसके ऊपर आप ऑपरेशंस अप्लाई करें। तो फॉर एग्जांपल हम पहले स्टार्ट करते हैं यूनियन से। ओके, तो पहले हम बात कर लेते हैं यूनियन पे। यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने 2 सेट्स लिख रहा हूँ। पहला सेट है आपके पास ए मैंने इसको नाम दिया है, और ये आपके पास 1 2 3 4। ठीक है, और एक और सेट है आपके पास बी। फॉर एग्जाम्पल इसके एलिमेंट हैं 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि आप जो है ए यूनियन बी जो है वो फाइंड करें। अच्छा, अब ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है। अब अगर आप वर्ड यूनियन के ऊपर गौर करें तो यूनियन का वर्ड जो है यूनाइट से निकला है, और यूनाइट का मतलब क्या होता है कि आप चीज़ों को एक जगह जमा कर दें या एक जगह मुत्तहद कर दें। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर आप इसको इस वर्ड यूनियन से भी रिलेट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर मुझे ए यूनियन बी निकालना है तो मैं किस तरह से निकालूंगा, तरीक़ेकार क्या होगा, आप समझ लें कि ये हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब ये है कि पहले आप ए के एलिमेंट्स लिखेंगे विच इज़ 1 2 3 4। ठीक है, बीच में यूनियन का साइन आएगा, और फिर आप बी के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि आपके पास क्या है 3 4 5 6 7। ये आप लिखते हैं 3 4 5 6 7। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब क्या है कि मुझे इनको एक जगह मुत्तहद करके लिखना है। तो तरीक़ेकार क्या होता है, हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, किस तरह से, इसका जो आंसर है आपके पास वो होगा, पहले आप लिखेंगे 1 ये वाला एलिमेंट, फिर आप लिखेंगे 2। ठीक है, अच्छा 3 अगर मैं देखूं तो दोनों सेट के अंदर 3 मौजूद है, आप इसको एक दफ़ा लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 4 को देखूं तो 4 भी आपके पास दोनों सेट के अंदर मौजूद है, आप इसको 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, आप इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे यानी 4। उसके बाद आप लिख देंगे 5 6 7। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर ए यूनियन बी।
जिसके अंदर हमने सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स का हमने यूनियन निकाला। करा क्या हमने एक जगह तमाम एलिमेंट्स को एक सेट में लिखा और उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा, और वो सेट जो कि रिपीट हो रहे थे, वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं अगर दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हैं तो इट मीन्स कि वो रिपीट हो रहे हैं, तो वो एलिमेंट्स जो कि रिपीट हो रहे हैं उसको हमने एक दफ़ा लिखा, बाकियों को हमने एक साथ करके लिख दिया। ओके, सो दिस इज ए यूनियन बी। अब हम बात कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर। तो अब हम जो है सेकेंड ऑपरेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। यूनियन पे हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन की हेडिंग डाल देता हूँ, दिस इज आवर सेकेंड हेडिंग विच इज इंटरसेक्शन। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से उल्टा यू बना के, ठीक है। अब जिस तरह से हमने यूनियन के अंदर दो सेट्स लिए थे और उसका हमने यूनियन फाइंड किया था, सिमिलर वे के अंदर इंटरसेक्शन के अंदर हम दो सेट्स लेंगे और उसका हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं दो सेट ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेट ए है आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है, और सेट बी है आपके पास फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8, ठीक है। और आपसे एग्जामिनर ने फॉर एग्जाम्पल क्या पूछा, उसने कहा कि भाई आप ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाइंड करें। अच्छा, अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट करना, यानी इंटरसेक्ट का मतलब होता है मिलना। अब मिलने से मुराद ये है कि जब भी आप दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो उसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट होता है, कॉमन एलिमेंट का मतलब वो एलिमेंट जो कि दोनों सेट के अंदर मौजूद हैं, आपने सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को लिखना होता है, ठीक है। किस तरह से? अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का तरीक़ेकार क्या है? फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लें ये आपका यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट हो गया है, तो पहले आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे विच इज़ 1 2 3 4 5, ठीक है। बीच में इंटरसेक्शन की साइन है, इंटरसेक्शन की साइन आप लगा देंगे एंड दिस इज 2 4 6 8, 2 4 6 एंड 8, ठीक है। अच्छा, तो जैसे मैंने आपसे बोला कि इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, जो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स हैं आपने उसको देखना है और उसको लिखना है। तो इधर आप देख सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स आपके पास कॉमन है। तो सेट ए और सेट बी के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 दोनों में आ रहा है, 4 दोनों में आ रहा है, बाकी यहाँ पे 1 3 5 है, यहाँ पे 2 6 8 है, यानी एक जगह ऑड नंबर्स हैं, एक जगह इवन नंबर्स हैं, ये कॉमन कभी भी नहीं हो सकते। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए इंटरसेक्शन बी। जब आप निकालेंगे सो द आंसर इज 2 4। ओके, सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। बड़ा आसान काम है, जो भी दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होंगे आपने जस्ट उसको देखना है और इसको लिख देना है। ओके, तो चलें अब हम बात कर लेते हैं अपने मजीद ऑपरेशंस के ऊपर। चलें अब हम मजीद आगे बढ़ते हुए अपने थर्ड ऑपरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड ऑपरेशन है हमारे पास डिफरेंस। ओके, और अगेन इसके लिए हमें दो सेट्स चाहिए होंगे और हम उन दो सेट्स का डिफरेंस निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं डिफरेंस की, डिफरेंस, और इस वर्ड या इस ऑपरेशन डिफरेंस को हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगेन मैं आपके सामने दो सेट्स लूंगा और हम उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं अगेन एक सेट ले रहा हूँ ए, और इसके एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 3 4 6 7 9, ठीक है। एक और सेट ले लेता हूँ मैं बी, और इसके एलिमेंट्स में ले लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। और एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि आप a माइनस बी, अब इसको a माइनस बी भी पढ़ सकते हैं, या आप a माइनस बी निकालें या आप a डिफरेंस बी निकाल लें, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सो सोल्यूशन के अंदर वही सेम तरीक़ेकार होगा कि सबसे पहले आप लिखेंगे a माइनस बी, इसके अंदर पहले आप सेट a के एलिमेंट्स लिखेंगे। सेट a के एलिमेंट्स आपके पास 3 4 6 7 9, 3 4 6 7 9, बीच में माइनस की साइन, और सेट बी के एलिमेंट्स आपके पास 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1 2 3 4। अच्छा, अब हमने करना क्या होता है? हमने डिफरेंस के अंदर करना यह है कि जो भी एलिमेंट बाद वाले सेट के अंदर मौजूद हैं, जो भी एलिमेंट्स बाद वाले सेट के अंदर मौजूद हैं उसको आप पहले वाले सेट में से माइनस कर देंगे। किस तरीके से? बाद वाले सेट के अंदर आपके पास एलिमेंट मौजूद है 1 2 3 4, अब यहाँ से 1 2 3 4 को माइनस कर दें।
1 हमारे पास नहीं है, 2 हमारे पास नहीं है, 3 को माइनस कर दें और 4 को माइनस कर दें, ठीक है। बाकी पहले वाले सेट के अंदर जो भी एलिमेंट बचेगा आप उन एलिमेंट्स को आप लिख दें। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर आ जाएगा आपके पास a माइनस बी इज इक्वल टू 6, 7, 9 और ये है हमारा आंसर। ओके, अगेन बड़ा आसान सा काम है। आपने क्या करना है, डिफरेंस निकालते हुए कि जो बाद वाले सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को आप पहले वाले सेट में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कॉमन एलिमेंट्स है वो 3, 4 था, 3, 4 हमने इसको माइनस कर दिया। बाकी जो भी आंसर था यानी जो भी एलिमेंट्स थे आपके पास वो आपने एक सेट के अंदर लिख दिए। ओके, सो दिस वाज अबाउट डिफरेंस। अब एक आखिरी रह गया आपके पास विच इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो चले हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो चले अब हम अपने आखिरी ऑपरेशन के ऊपर बात कर लेते हैं विच इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, इसको कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने जो यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस कहा, इसका आंसर हमें एक ही स्टेप में बड़ी आसानी से मिल जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें थोड़ा लंबा काम करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है। जब हम नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स जैसे बड़े हो जाते हैं, सिमिलर वे में जब हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो नंबर ऑफ सेट्स भी आपके पास बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चले हम बात कर लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, या आप कह सकते हैं जो मल्टीप्लाई का साइन आप इस्तेमाल कर रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर वही सेम सिंबल यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मैं अगेन आपके पास कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास सेट ए लेता हूँ विच इज़ फॉर एग्जांपल मैं आसान से सेट ले रहा हूँ 1, 2, 3, ठीक है। और एक और सेट ले रहा हूँ मैं बी विच इज़ फॉर एग्जांपल 3, 4, 6 और एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई आप ए क्रॉस बी निकालें, ठीक है। हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? तो सोल्यूशन के अंदर मुझे निकालना है ए क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा, अब जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर्स किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई भी सेट लिखा हुआ है इस तरह से x, y की फॉर्म में, तो ये कहलाता है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अच्छा, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने क्या करना होता है, आपके पास क्या है कि सेट A 1, 2, 3 है, B 3, 4, 6 है और आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो हमने करना क्या होता है कि आप इस तरह से पहले कर्ली ब्रैकेट बनाएं। हम क्या करेंगे, इस 1 को एक एक करके 3 के साथ, 4 के साथ और 6 के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेंगे। किस तरह से? हम इसको लिख देंगे, पहला बन जाएगा आपके पास 1, 3, दूसरा बन जाएगा आपके पास 2, 4 और तीसरा बन जाएगा आपके पास 3, 6। सॉरी, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज होगी। ओके, तो मैंने क्या करा, पहले एलिमेंट को बाद वाले सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ मैंने ऑर्डर्ड पेयर में लिख लिया। अब एक दफ़ा आपने पहले एलिमेंट्स को तमाम एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिख लिया, अब बारी आ जाएगी इसकी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले 2 को लिखेंगे 3 के साथ, 2 को 4 के साथ एंड देन 2 को 6 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2, 3 और फिर ये हो जाएगा 2, 3, 2, 4, ओके एंड देन 2, 6, ठीक है। बहुत सिंपल है, मैंने 2 को 3 के साथ लिखा, 2 को 4 के साथ लिखा और फिर 2 को मैंने 6 के साथ लिख दिया और आखिर में मुझे क्या करना है, 3 को तमाम एलिमेंट्स के साथ लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 3, 3, 3, 4, 3, 6, ठीक है। तो इस तरह से आप दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो है वो चेक करने का एक तरीक़ेकार भी होता है कि कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनने चाहिए। तो बड़ा आसान सा तरीका है, आप कार्डिनैलिटी ऑफ ए एंड बी चेक करें। कार्डिनैलिटी ऑफ ए एंड बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने, 3। आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें। तो जब आप दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा, 3 × 3 विच इज़ 9। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पे 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आने चाहिए। आप चेक कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इट मीन्स कि आपका आंसर करेक्ट है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑपरेशंस ऑन सेट्स के ऊपर बात हमने करी है कि ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होते हैं और एक एक करके हमने सबको डिफाइन किया है।
So this is it for this lecture. We'll meet you very soon in our next lecture video. Till then, Allah Hafiz.